जो फैसला लेंगे, चाहिए हम जल घर का ताला हंसी का लगाए या अगर हमारे को मजबूर होना पड़ गया तो इस कोर्ट का भी ताला लगा दे। यानी सचिवालय को ताला लगा देंगे और हाथी का मेन जो जलघर है उसको ताला ठोक देंगे। यानी कि बड़ी बात कही जा रही है। कीमत भी अच्छी खासी है, 700 के 50 के मटके हैं, खाली लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने 700 रुपए कह दिया। सचिवालय को ताला लगा देंगे, जलघर को ताला ठोक देंगे। मटके फोड़े जा रहे हैं, ये देखिए मटके फोड़े जा रहे हैं खुलेआम। ये तस्वीर दिखाई जा रही है आपको, सीधी तस्वीर आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। ये सारे मटके खाली फोड़े जा चुके हैं, सीधी तस्वीर आ रही है सचिवालय हाथी से। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पूरी तरह से। ये सरपंच साहब भी मटका फोड़ रहे हैं। देख बना रहा है, गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, जिला बनाने का क्या फायदा जब एक गांव में पीने का पानी नहीं है और जिला बनाने की घोषणा कर रहे हैं। ये सरकार की झूठी खोखली वादे हैं। जब एक गांव को पानी नहीं दे सकते, जिला बना के क्या करेंगे? फेंसिंग करवाओ, एंगल तार लगा करके 1 हफ्ते के अंदर 9 तारीख तक अगर फेंसिंग नहीं हुई तो आई विल राइट अगेंस्ट द एसडीओ ऑफ पब्लिक। सिंपल है। शेखपुरा गांव में डिग्गी में जानवर पड़ रहे हैं और जय साहब तो कैसे पानी पिएंगे भैया? 133 सीआरपीसी में मैं पर्चा तक दर्ज करवा सकता हूँ। अगर मजबूरी होगी तो मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आप इनको एक नोटिस जारी करो, ये क्यों गिरे हैं बताएं, कारण बताओ। वो एक हमारे गांव में जी लाइन में एक है सर, गांव के लोग मिले थे। सर आपने यही कहा है अगर कोताही बरतेंगे तो पर्चा दर्ज करवा देंगे। देखिए वो सेक्शन 133 सीआरपीसी का जो प्रावधान है कि अगर कोई न्यूसेंस किसी वजह से होती है तो उसमें एक्शन लिया जा सकता है। वो तो उनको। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम सचिवालय हाथी के अंदर है। जिला सचिवालय बन चुका है, लेकिन दिखा रहे हैं आपको जो काम होता है भी डीसी के लिए काम होता है या अधिकारियों के लिए काम होता है। हाथी जिला बना है, उसका फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं आपको बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष यानी कि गांव शेखपुरा के लोग हैं। आखिर करे तो करे क्या, चिलचिलाती ठंड के बीच में आज हाथी में पहुंचे हैं, घर बार छोड़कर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं इनका गुस्सा भी है। मामला क्या है उसको लेकर बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? चंद्रपति। चंद्रपति जी, कैसे आए हो यहाँ? हम आए पानी खातर। हाँ, जहर कौन पिए जमा रखने झारखंड पे है। पानी आवे नहीं आ जमा खराब पानी आवस है। गांव की महिलाएं कह रही है खराब पानी आ रहा है, पीने को मजबूर है। कहीं ना कहीं अस्पताल भी जा रहे होंगे। कई जा रहे हैं। हाँ, मर घर वाला भी जा रहे हैं अस्पताल में। तो आप जी? हाँ जी, बहुत दुखी हो रहे हैं हम भी। सारे जहर पीवा है। सारे जहर पीने को मजबूर है। पीने का पानी जो खराब आ रहा है वो उसके बाद पानी ये पी रहे हैं और अस्पताल में पहुंच रहे हैं। लगातार ये गांव की बात नहीं है, गांव में तो आ रहा है, लेकिन शहर में भी ये समस्या बनी हुई है। लेकिन पब्लिक हेल्थ है, सुनने को तैयार नहीं है। उनके कानों पर जू नहीं रहेंगी और उनको भी जूझना खुड़काना पड़ेगा। हाँ जी, आप किस तरह रहे हो? हाँ जी, पानी ने सूखा पड़े। हाँ जी, आप बोलो जी। हाँ जी, हाँ। पानी खातर आ रहे की पुलिस में खातर आ रहा। बुढ़ा की किसकी नहीं पुलिस मिली है शेखपुरा गाँव में। और बिजली खातर आ रहा। बहुत मजबूर सा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेखपुरा के सरपंच प्रदीप लाठी जी। बातचीत करेंगे। पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, पूरा प्रशासन मुर्दाबाद। पब्लिक हेल्थ का नारेबाजी शुरू हो चुकी है। सचिवालय के अंदर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। बातचीत करेंगे सरपंच साहब, क्यों लिया इनको इकट्ठे करके यहाँ? हमारे को तो यहाँ आने पे मजबूर कर दिया पब्लिक हेल्थ ने। आज से 15 दिन पहले हमारे गांव के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या के अंदर पंचायत हुई थी और हमारा जल घर के पास में खड़े होकर हमने 1 हफ्ता का टाइम दिया था। एक्शन साहब ने हमारे को टाइम 1 हफ्ता का हटा के 2 तारीख का टाइम दे दिया था कि 2 तारीख तक आपका काम पूरा कंप्लीट कर देंगे जल घर का, जो कि आज शुरुआत भी नहीं करी गई है हमारे गांव के अंदर। और वो हमारे को करे 1 फिल्टर चेंज होगा। ये बताओ 4 फिल्टर है हमारे जल घर के अंदर और 4 फिल्टरों में से 1 अगर फिल्टर वो पूरा करके दे हमारे को तो
कैसे काम चलेगा? ये मान के चलो एक फिल्टर से तो 20% की भी पानी की सुविधा सही नहीं मिल सकेगी। और आज हमारे जितने मेरी माता और मेरी बहनें और मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग हमारे गांव के आए हुए हैं, इनको जहर पीने के ऊपर इस प्रशासन ने, इस पब्लिक हेल्थ ने मजबूर कर दिया है। आज पानी पीने के लिए तो बहुत दूर की बात है, कूड़ा भी नहीं कर सकते उस पानी के अंदर, नहा नहीं सकते। आज पूरा गांव इतना मजबूर है। आज हम एक एसडीएम साहब से और डीसी साहब से लास्ट रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि या तो हमारे गांव को बचा लो जहर पीने से, और नहीं उसके बाद जो हम और हमारी ये माता बहनें और हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग जो फैसला लेंगे, चाहिए हम जल घर का ताला हंसी का लगाए, या अगर हमारे को मजबूर होना पड़ गया तो इस कोर्ट का भी ताला लगा देंगे, शिवालय को ताला लगा देंगे और हाथी का मेन जो जलघर है उसको ताला ठोक देंगे। यानी कि बड़ी बात कही जा रही है। शेखपुरा के लोग हैं, इनका गुस्सा फूटा है। खाली मटके लेकर पहुंचे हैं सचिवालय में, खाली लेकर पहुंचे हैं और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया सचिवालय को ताला लगा देंगे, जलघर को ताला ठोक देंगे। मटके फोड़े जा रहे हैं, ये देखिए मटके फोड़े जा रहे हैं खुलेआम। ये तस्वीर दिखाई जा रही है आपको, सीधी तस्वीर आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। ये सारे मटके खाली फोड़े जा चुके हैं। सीधी तस्वीर आ रही है सचिवालय हाथी से, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पूरी तरह से। ये सरपंच साहब भी मटका फोड़ रहे हैं। देखिए जो काम महिला का होता है वो पुरुषों ने भी करके दिखा दिया है, और कहीं ना कहीं प्रदीप लाती ने भी मटका फोड़ा है। सर ये काम तो महिला भी कर सकती है, आपने किया। मजबूर हो रहे हैं। महिला क्या करे बेचारी, इनको तो चून ओसने के लिए पानी नहीं है, इतने मजबूर। मैं ये कह रहा हूँ हमारे गांव में एक अफसर और एक दिन बिता के दिखा दे, उनको ये पता चल जाएगा मटका नहीं, घर में सर फूटने वाली बात होती है इंसानों की। ये ये बेचारी क्या करें? औरतें हमारे को रो सकती है, औरतें इन अफसरों को नहीं आके रोएंगी अगर हमारे साथ क्या बीत रहा है। आज हम कमाने के लिए तो बहुत दूर की बात है, कोई बड़ी मांग नहीं है हमारे गांव की, सिर्फ पीने का पानी मांग रहे हैं। कोई लाखों में करोड़ों में कोई मांगता हो ग्रांट, हम तो सिर्फ पानी पीने के लिए मांग रहे हैं। और आज ये गांव के लोग हैं बीमार। हमारा कोई भी हादसे के अंदर 10 हॉस्पिटल होंगे, एक हॉस्पिटल में चेक कर ले, अगर हमारे गांव का शेखपुरा का व्यक्ति 1 से 2 व्यक्ति नहीं मिले तो हमारे को चीपे से पानी मत देना। आप किसी भी गांव में चेक करके देखो। मोदी सरकार नारा लगा हुआ हर घर हर जल। मोदी जी बोलते हैं हर घर घर पानी मिलेगा, हर घर घर मिलेगा। ये 4 गांव है जो शेखपुरा गांव है, इसमें मेन गांव है जहाँ डिग्गी है, इसमें पानी नहीं है। तो मोदी जी बोलते हैं घर घर में पानी है। तो प्रशासन क्या कर रहा है मुझे ये पता नहीं है। प्रशासन को जागना चाहिए और ये काम करना चाहिए। प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन को जागना चाहिए। मैं बोलता हूँ इस प्रशासन को फिर जगाता हूँ, अगर जागता है तो। नहीं, 1 हफ्ता बाद टाइम दिया था, 1 हफ्ता बाद आगे और देते हैं हम 1 हफ्ता का टाइम। 1 हफ्ता में हमारे गांव के अंदर सारे फिल्टर नहीं चेंज होते हैं और मशीनें वो मोटरें नहीं चालू होती हैं, तो हम 1 हफ्ता बाद फिर रोड जाम करेंगे। कहीं भी रोड जाम करेंगे, पूरा गांव इकट्ठा होकर आएगा हमारा। हम पूरे गांव को बोलते हैं। और फिर मैं बोलता हूं जल प्रशासन मुर्दाबाद, जल प्रशासन मुर्दाबाद, जल प्रशासन मुर्दाबाद। सरकार हमारी मांगे पूरी करो, सरकार हमारी मांगे पूरी करो, सरकार हमारी मांगे पूरी करो। नहीं तो हम ताला लगा देंगे डिग्गियों को, वाटर बॉक्स को ताला लगा देंगे। और हमारे गांव की 4-5 गांवों से बिजली पूर्ति होती है, जो सबसे करंट लगने की बात है। एक लाइन पहले हमारे गांव में परमानेंट 3 लाइनमैन रहते थे और आज 1 लाइनमैन है। हमने एक्शन से मांग कर ली, लेटर पैड पे हमने लिख के दे दी। हमारे गांव ने ऐसा क्या बुरा कर दिया है जिला हासी का, जो हमारे गांव कान के तले गांव है जिला के अंदर, और हमारे गांव में मुख्य 2-3 मांगे हैं। कोई रोड हम बनवा रहे ना, कुछ और बड़ी हम मांगे ले लेना, सिर्फ से सिर्फ 2 से 3 मांगे हैं। पानी की होगी और ये बिजली की होगी और तीसरी पेंशन की। इन बुढ़ापा ये क्या करे बेचारी, आज 4-4, 5-5 महीनों से तो गांव में बुढ़ापा पेंशन नहीं है। जुल्म की बात है। अरे इनके घर में कोई नौकरी लग रहा है वहाँ? नहीं, कोई भी। अगर छोटो साहब नौकरी की बात, होगी बता दीजिए। विडो पेंशन से बड़ी बात नहीं होती। जिसका घरवाड़ा एक्सपायर हो जाए उसकी भी कटी हुई है सारी। जो ये अपाइज लोग हैं, जो 90% अपाइज है, कम से कम भी 60 से 70 लुगाइयों को तो हम छोड़ के आए गांव में, जो चल नहीं सकती। क्या सभी पेंशन यहाँ बंधवाने के लिए आएंगे? हम कह रहे हैं हमको तो नाक तक पानी आ गया ना, जब हमारा गांव उठ के आ रहा है।
और उसके बाद अगला जो इल्जाम हमारा काम करेगा वो भुगतना पड़ेगा प्रशासन को, और बुरा इल्जाम कर देंगे हम, ये नोट कर लेना आप। क्या करेंगे जी हमारी हमारे पर क्या पता चलता तो कौन देख देख लो। सबसे गरीब लुगाई यही है गाँव की, सबसे गरीब व्यक्ति है। ये पानी भी कट गया, पानी भी नहीं मिल रहा, पेंशन भी नहीं मिल रही, बिजली का काम पूरा नहीं हो रहा, तो इससे फालतू क्या करेंगे हम। आज डीसी साहब हमारे नए आए हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, और एसडीएम साहब से, हाँ एसडीएम की मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ। आसी में पूरा रास्ते खोले हैं, जितनी बार हमारा काम पड़ा है एसडीएम साहब ने करा है। एसडीएम साहब के कहने के बावजूद भी एक्शन ने हमारी सुनवाई नहीं करी, तो फिर किसके पास जाएं? एसडीएम के पास जा सकते हैं लास्ट में, और डीसी साहब के पास आ गए हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर अभी भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हमारा गांव बड़ा आंदोलन। सर जिला बन गया, तरक्की होगी तो बहुत है। हमारी तो तरक्की हो, हाँ घनी तरक्की होगी, इतना पानी नहीं मिला तो फिर जिला क्या करेंगे। सरकार जिले से जिला बना रहा है, गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, जिला बनाने का क्या फायदा जब एक गांव में पीने का पानी नहीं है और जिला बनाने की घोषणा कर रहे हैं। ये सरकार की झूठी खोखली वादे हैं। जब एक गांव को पानी नहीं दे सकते, जिला बना के क्या करेंगे? इन माताओं बहनों की, विधवाओं की पेंशन कटी हुई है, इनको पेंशन नहीं दे रहे 3-3 महीने से। हमारे गांव में 4 गांव आते हैं बिजली के अंडर, एक बिजली वाला है, वो सारा गांव में हमेशा बह की बात रहती है कि कोई कंप्लेंट करे तो बिजली वाला कहाँ जाए। एसडीएम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर एसडीएम साहब जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो? हम एसडीएम साहब के जिंदाबाद के नारे इसलिए लगाए हैं कि आज एसडीएम साहब ने इतनी खरी बात कही है कि अगर एक हफ्ता के अंदर आपकी कार्रवाई नहीं हुई, आपका समाधान नहीं हुआ, तो जो अफसर आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े गाँव की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दूंगा। इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा। सर आज गांव के लोग आए थे समाधान शिविर में, आपसे मुलाकात की है, पानी की समस्या को लेकर। वैसे तो आपको पता है कि सोमवार और वीरवार को 10 से 12 बजे 2 घंटे का समाधान शिविर हफ्ते में 2 दिन लगाया जाता है, जिसमें बहुत से विभागों के अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते हैं और जनता की समस्याओं का, मांग का, सुझाव का समाधान किया जाता है और एक्शन लिया जाता है। आज भी लगभग 30 के करीब प्रतिनिधि मंडल कह लीजिए, आवेदक कह लीजिए, शिकायतकर्ता कह लीजिए, वो आए थे आज 2 फरवरी 2026 को, और उनमें से ज़्यादातर का निदान मौके पर कर दिया गया है। ज़्यादातर समस्याएं पेंशन से रिलेटेड थी, इनकम, फैमिली आईडी में इनकम कम करने को लेकर के मांग थी लोगों की, और शेखपुरा गांव के भी कुछ लोग आए थे, प्रतिनिधि मंडल आया था। उनका ये कहना था कि उनका जो जलघर है उसमें बाउंड्री वॉल प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण पशु वगैरह और काफ़ी गंदगी वहाँ पे हो जाती है। तो मैंने पब्लिक हेल्थ के एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि 4 दीवारी न होने के कारण जो उसमें पशु गिरने की जो घटना हुई है या बहुत ही गलत बात है, निंदनीय है, तो इसके लिए शोकॉज नोटिस जारी किया है एसडीओ पब्लिक हेल्थ हांसी को, और उन्हें कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर एंगल तार लगा करके इसकी बार्ब्ड वायर फेंसिंग की जाए, ताकि मौके पर ही समाधान इसका 1 हफ्ते में हो सके, और उसके बाद में एस्टिमेट बना करके इसका परमिशन लेकर के 4 दीवारी की जाए, ताकि पब्लिक हेल्थ जो है वो सुनिश्चित की जा सके। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम ही है कि पब्लिक की हेल्थ को मेंटेन करें, साफ सुथरा स्वच्छ पानी जनता को मुहैया कराया जाए। शेखपुरा गांव के लोग मिले थे। सर आपने यही कहा है अगर कोताही बरतेंगे तो प्रचलन, देखिए वो सेक्शन 133 CRPC का जो प्रावधान है कि अगर कोई न्यूसेंस किसी वजह से होती है तो उसमें एक्शन लिया जा सकता है। वो तो उनको एक समझाने के लिए बात थी। मेन बात तो ये है कि अगर अधिकारी कर्मचारी समय पर और अच्छे तरीके से जनहित में काम करें तो किसी पर कार्रवाई की नौबत आनी ही नहीं चाहिए।